पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का परिवार चर्चा में और वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। और इस सेक्स स्कैंडल में देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप हैं। और इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। जेडीएस की कोर समिति की बैठक में रेवन्ना के सस्पेंशन पर फैसला लिया गया और जेडीएस की इस समिति के सदस्य जीटी देवेगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जांच होने तक हम इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड करने के संबंध में देवेगौड़ा को सुझाव दिए गए थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने तक रेवन्ना को सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने कहा कि जेडीएस पार्टी महिलाओं पर अन्याय की विरोधी है, लेकिन एक सवाल है कि जब चुनाव में सिर्फ 5 दिन बचे हैं तब यह पेन ड्राइव क्यों रिलीज की गई। इस संबंध में कर्नाटक के हासन में 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज है। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज है। अब ये दोनों मामले कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं। रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई और उनकी छवि को खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। प्रज्वल के विदेश जाने के सवाल पर पिता एचडी रेवन्ना का कहना है कि उसका विदेश जाने का प्लान पहले से तय था, उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वो बिना बताए चला जाता है और वो चला गया है। क्या उसे पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली और एसआईटी गठित होने वाली है? उसे जांच के लिए जब बुलाया जाएगा तो वो आ जाएगा, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि वो आनन फानन में विदेश कैसे भाग गए। उनके विदेश जाने की भनक कैसे किसी को नहीं लगी। और इस पूरे मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि प्रज्वल विदेश भाग गए हैं, उन्हें वापस लाकर जांच करने की जिम्मेदारी एसआईटी की है और इस मामले में जांच जारी रहेगी। इस मामले की जांच के लिए 18 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें 3 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों को जांच के सिलसिले में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इस मामले में एसआईटी ने 3 विशेष यूनिट का गठन किया है। मैसूर की एसपी सीमा लटकर की अगुवाई में गठित पहली टीम यौन उत्पीड़न के एंगल से मामले की जांच करेगी। एसपी सुमन डी पन्नाकर की अगुवाई में दूसरी टीम मामले में सामने आए वीडियो और पेन ड्राइव का एनालिसिस करेगी। वहीं मामले में सबूतों के तकनीकी पहलू की जांच के लिए एक टेक्निकल टीम का भी गठन किया गया है। मामले की जांच के लिए हर टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीमा लटकर की अगुवाई वाली टीम पीड़ितों का पता लगाने और हासन से सूचना इकट्ठा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा यह टीम हासन में शुरुआती जांच भी शुरू करेगी। सुमन पन्नाकर की टीम पीड़ितों को एसआईटी हेडक्वार्टर लाकर पूछताछ की प्रक्रिया को शुरू करेगी और उनके बयान दर्ज करेगी। वहीं टेक्निकल टीम सभी वीडियो की जांच करेगी और पिछले साल दिसंबर में बीजेपी के नेता देवराजे विजेंद्र ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में दावा किया गया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें महिलाओं के यौन शोषण के करीब 2500 वीडियो है। देवराजे ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवेगौड़ा के परिवार के कई नेताओं पर गंभीर आरोप है और जेडीएस के साथ हम गठबंधन में हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कई वीडियोज हैं और इन वीडियोज में कुछ महिला सरकारी ऑफिसर भी दिख रही हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने यह भी कहा था कि वीडियो और दस्तावेजों वाली एक और पेन ड्राइव कांग्रेस लीडरशिप के पास पहुंच गई है और चेतावनी दी थी कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रज्वल को एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाता है तो संभावना है कि कांग्रेस इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि रेवन्ना को पार्टी ने सस्पेंड करने का फैसला किया है। मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों ने बीजेपी और उसकी गठबंधन सहयोगी जेडीएस पर तीखा हमला किया। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई अश्लील वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हुबली, हासन और बेंगलुरु सहित कई जगहों पर सड़कों पर उतरे।
इन्होंने रेवन्ना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो उधर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप है और आरोपी विदेश भाग गए हैं, पीएम मोदी चुप क्यों हैं? मोदी तो उनके प्रचार के लिए भी गए थे। सख्त कार्रवाई करने के बजाय ये बीजेपी वाले तो आरोपियों को देश से भगा देते हैं, ये बेटी बचाओ की बात करते हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। ये पूरा मामला रेवन्ना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प की एफआईआर से सामने आया। महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए और इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506, 509 के तहत केस को दर्ज किया। पीड़िता हुले नरासीपुर की रहने वाली है और उसका पति एचडी रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। दावा है कि पीड़िता एचडी रेवन्ना की जो पत्नी है भवानी उनके रिश्तेदार है और अपनी शिकायत में उसने बताया कि 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए उसे बुलाया गया था और तभी से वहां पर यह काम कर रही है। और आरोप यह है कि रेवन्ना उसे कमरे में बुलाते रहते और 6 और महिला कर्मचारी वहां पर होती। प्रज्वल रेवन्ना के घर पर आने पर सभी महिलाएं डर जाया करती थीं और घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने सावधान रहने को भी कहा था। यह भी आरोप लगाया है कि जब रेवन्ना की पत्नी नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में बुलाते थे, फल देने के बहाने इधर उधर छूते थे, साड़ी का पिन निकाल देते थे और यौन शोषण करते थे। एफआईआर के मुताबिक महिलाएं जब किचन में काम कर रही होती थीं तब प्रज्वल आकर उन्हें पीछे से गले लगा लेते थे, उनके पेट पर मुक्का मारते। महिला ने तो यहां तक दावा किया है कि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करता था और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इस तरह के संगीन आरोप लगे हैं और इन आरोपों के बाद एसआईटी का गठन हुआ तो इस बीच प्रज्वल रेवन्ना रफू चक्कर हो गया।